डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। गणित शिक्षण में आपका स्वागत है। आज गणित विषय के अंतर्गत हम ले रहे हैं संख्याओं को लिखना और पढ़ना। क्या आप बड़ी संख्याओं को लिख और पढ़ पाते हो? संख्याओं को कैसे पढ़ें व लिखें? 1 बिलियन को भारतीय संख्यांकन पद्धति में कितना कहा जाता है? भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या है? अंक बनाम संख्या। सबसे पहले अंक बनाम संख्या। अंक किसे कहते हैं? संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहा जाता है। देखिए, ये मैं अंक लिख रहा हूं, ये संकेत है, सिंबल है। उदाहरण के लिए हम 10 लिखेंगे तो 10 के लिए हम 1 वाले अंक और 0 वाले अंक का प्रयोग करेंगे, तो इन्हें अंक कहा जाता है। अंक क्या होते हैं? संकेत होते हैं। और ये जो संकेत है जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हें अंतरराष्ट्रीय अंक कहा जाता है। दरअसल अरबिक, लैटिन और ग्रीक, जहाँ से अंकों को ज़्यादा महत्व मिला, यहाँ से ये लिए गए हैं और इस स्क्रिप्ट में इन अंकों को लिया गया है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंकों की मान्यता दी गई है। सभी देशों में इन अंकों को स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा इन अंकों से भी आप परिचित होंगे। ये हमारी देवनागरी जो स्क्रिप्ट है, देवनागरी लिपि है, इनको देवनागरी अंक के नाम से जाना जाता है। ये इनका प्रयोग अब हम कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय अंकों को ही मान्यता दे दी है। तो ये सिंबल्स हैं, संकेत हैं, तो इन संकेतों को अंक कहा जाता है। और संख्याओं को डिनोट करने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यद्यपि एक अपने आप में संख्या भी होगी, लेकिन उसको लिखने के लिए जिस तरीके के संकेत का हम प्रयोग करेंगे, इसे नाम दिया जाएगा अंक। अब बात करेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति की, इंडियन नंबर सिस्टम की। यहाँ पर देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। भारतीय नंबर सिस्टम में 3 अंकों का एक जोड़ा किया जाता है। उसके बाद आप कॉमा यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है 1000, 10,000। देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम की एक खूबी है, प्रत्येक 2-2 में है। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब, खरब के भी 2 हो जाएंगे, खरब और 10 खरब। नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। इस तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम की एक विशेषता है कि पीछे 3 होते हैं, इकाई, दाई और सैकड़ा। ध्यान दें, सैकड़े का अंक कभी भी 2 अंकों में नहीं होता। एक, जैसे हम लोग गलती से 1100, 1200 बोल देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग सेंस, ये गलत सेंस है। हमें सैकड़े का अंक केवल 900 तक बोल सकते हैं, 1000 नहीं बोलेंगे। 1000 बोलेंगे तो एक का अंक 1000 में चला जाएगा, उसको ऐसा नहीं है। इंडियन नंबर सिस्टम का एक अपना खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अपनी एक विशेषता है कि उसमें 3 अंकों को एक साथ रख सकते हैं और बाद में 1000, 10,000 इस तरीके से 2-2 अंकों को एक साथ रखा जाता है। यहाँ देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। अब हम 1000, 10,000 नहीं लिख रहे हैं, केवल याद करने के लिए, समझने के लिए 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, शंख और इससे भी आगे ये है, लेकिन हम लोगों के लिए इतना बहुत है और ज़्यादातर अरब खरब तक ही हम लोग सीखेंगे। और जब हम अरब खरब सीख जाएंगे तो इतना ही तो याद करना हमको कि आगे कितना पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति को देखिए। इसका अगर हम अवलोकन करते हैं तो 1000 में 3 अंक, 3 शून्य आते हैं, लाख में 5 शून्य आते हैं, करोड़ में 7 शून्य आते हैं, अरब में 9 शून्य आते हैं और अगर 1 खरब लिखेंगे तो 11 शून्य। अगर खरब के बाद भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे नील में, तो नील में 13 शून्य आएंगे। इस तरीके से इनको देखा और समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। देखिए, ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति थी। इंडिया में इस तरीके से नंबर सिस्टम है, हम 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब बोला करते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या
संख्यांकन पद्धति है उसमें लाख करोड़ नहीं बोला जाता है, उसमें बोला जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये तो तीनों एज इट इज होते हैं। जैसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में है 3 पीछे, तो वो तो एज इट इज है। यहाँ पर भी यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आगे देखेंगे थाउजेंड्स में, यहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम में 2 ही हैं, लेकिन यहाँ है थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में प्रत्येक का 3-3 का पेयर है। थाउजेंड्स के बाद मिलियंस, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, और उसके बाद बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, बिलियन के बाद ट्रिलियंस, ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस, ट्रिलियंस के बाद भी अगर आगे देखेंगे क्वाड्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस, 10 क्वाड्रिलियंस, 100 क्वाड्रिलियंस। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम की अगर स्टडी करेंगे तो जिस तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम में 2-2 थे, तो यहाँ प्रत्येक 3-3 में है। इस तरीके से अब यहाँ इन शॉर्ट समझ लेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद थाउजेंड्स होता है 3 बार में मिलियंस, फिर बिलियंस, फिर ट्रिलियंस, फिर क्वाड्रिलियंस, फिर क्विंटिलियंस, सेक्टिलियंस, सेप्टिलियंस, ऑक्टिलियंस, नॉनिलियंस और डेसीलियंस। और आगे भी है, लेकिन अभी हमारी जो ज़रूरत है मोस्टली मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक ही है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रिलियन तक। तो इतना आप सीख ले और आगे की प्रक्रिया को जान ले। एक बार अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन। इन शॉर्ट याद करेंगे, और इन शॉर्ट जब सीखेंगे हमको पता है कि प्रत्येक के 3-3 फिगर होनी है। अगर 1000 बोलना है तो इंडियन नंबर सिस्टम में तो हम 99,000 तक ही पढ़ते हैं। 10,000, फिर 99,000 के बाद 100,000 को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 को भी 100 के अंक तक पढ़ा जाएगा, यानी 100,000 या 250,000 समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से कहेंगे। तो यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। 1000 के बाद सबसे छोटी इंटरनेशनल की जो इकाई है दैट इज़ मिलियन। तो मिलियन नंबर 1 सीढ़ी पे है, बिलियन नंबर 2 पे है देखिए, और ट्रिलियन 3 पर है। ट्री का मतलब 3 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, और मिलियन 1 से सीढ़ी स्टार्ट होती है। क्वाड जो है 4 को कहा जाता है, क्वाड्रिलियन जो है 4 से, क्विंटिलियन 5 को कहा जाता है, सेक्टिलियन 6 को, सेप्टिलियन, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा सा ये स्टडी हमारी हो गई कि बिलियन बोलेंगे तो बिलियन में 2 हो गया। तो 2 में क्या करेंगे, हम 1 प्लस और करेंगे। 3 जीरो का सेट एक पीछे से और होता है ना, तो हम क्या करेंगे कि 3 मानेंगे बिलियन को। 2 है प्लस 1 करेंगे, 3 करेंगे, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो हो गए, 3 तिया 9 जीरो। मिलियन में 1 है, 1 स्टेप का एक और जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और 2 में 3 जीरो होंगे तो 6 हो गया। ट्रिलियन में, ट्रिलियन का मतलब, ट्री का मतलब 3 से है, तो 1 जोड़ो 4 हो गया, 4 तिया 12 जीरो होंगे। और क्वाड्रिलियन में 4 है, तो क्वाड्रिलियन में 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो गया, 5 तिया 15 जीरो होंगे। और क्विंटिलियन में 5 है, तो 5 में 1 और जोड़ो तो 6 तिया 18 जीरो होंगे। ये हमने मोटी स्टडी कर ली है। आगे बढ़ते हैं, कुछ संख्याओं को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 74,03,23,059। जाहिर है कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में है, भारतीय संख्यांकन प्रणाली में। आप बोलते ही कैसे लिखेंगे, देखिए पहला है 74 करोड़, राइट डाउन 74 करोड़ लिख दिया। करोड़ के बाद लाख आता है,
हमने 3 लाख लिखा, लेकिन देखो 3 लाख के लिए हमने आगे एक जीरो यूज किया, क्योंकि प्रत्येक अंक इंडियन नंबर सिस्टम में दो दो में होता है। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर लाख भी 2 अंकों में होगा, उसको 2 अंकों में लिखा जाएगा। अगर लेकिन हमको दिया गया है 3 लाख, तो 3 लाख में एक हमको क्या लगाना पड़ेगा, आगे से जीरो। पीछे जीरो लगाएंगे तो 30 पड़ेंगे, आगे जीरो लगाया। फिर इस तरीके से 23,000, लाख के बाद 1000 आ गया, ठीक है। अब आया 59, आखिर में 3 अंकों का जोड़ा होना है, लेकिन 59 में तो 59 केवल 2 ही अंक होते हैं, तो तीसरा अंक पूरा करने के लिए आगे जीरो लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम में, भारतीय संख्यांकन प्रणाली में हम 74 करोड़ 3,23,059 को कैसे लिखेंगे। अब हमने लिखना है 4 अरब 5 करोड़ 57,307। तो 4 करोड़ के लिए हमने 04 लिखा, जी हाँ, 2 अंकों में लिखना है। तो 4 अरब, अरब के बाद करोड़ की बारी आती है, करोड़ में देखेंगे 5 करोड़ लिख दिया, ठीक है। तो 05 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है और 5 में एक ही अंक है, तो आगे जीरो जोड़ देंगे। फिर उसके बाद करोड़ के बाद लाख को इसमें छोड़ दिया गया है, लाख के बदले भी हमको 2 जीरो रखने पड़ेंगे, क्योंकि करोड़ के बाद लाख की बारी आती है और लाख के बाद बारी आती है 1000 की। तो 57,000, इसमें 2 अंक पूरे हैं, यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, और आगे पीछे 3 अंक पूरे हैं, तो 307। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेंगे, शुरू में जीरो आया है। अगर शुरू में जीरो आता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या के आगे अगर कोई अंक नहीं है प्रॉपर, कौन सा शून्यतर कोई अंक नहीं है, तो फिर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जीरो को छोड़ भी सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 4 अरब 5 करोड़ 57,307 को बिना जीरो के भी लिख सकते हैं, ये जो कि मैंने नीचे लिख दिया है। आगे पढ़ेंगे 35 खरब 62 करोड़ 3,07,089। तो 35 खरब के लिए हम 35 लिख देंगे, 45 लिख दिया गया गलती से, वहाँ 35 गलत छपा हुआ है, मैं इसको वो नहीं कर पाऊंगा, तो ये मान करके चलिए कि 45 खरब होना है इसको। 45 खरब के बाद अरब छूट गया, तो दो जीरो रख देंगे। उसके बाद करोड़ में आया 62 करोड़, सही है 62 करोड़। उसके बाद 62 करोड़ के बाद 3 लाख आया, तो 03 लिखा। कैसे लिखा, इसको समझना बहुत जरूरी है, यही तो तारीफ है। और 7,007 और 89 में 2 ही अंक आ रहे हैं, इसलिए एक जीरो लगा करके 89 को 89 कहते हैं। लोग इसे 89 भी कहते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम में इसको जो मान संस्थान है उसने 89 नाम दिया है। अब ये संख्या लिखी है 345062354239, और इस संख्या को हम पढ़ना चाहते हैं तो कितना पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पीछे से 3 का पेयर बना देंगे और कॉमा लगाते जाएंगे। देखिए 54, फिर 2 अंकों के पेयर बनेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम की क्वालिटी विशेषताएं हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तो देखेंगे 2 अंकों के बाद हमने कॉमा लगा देना है, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि 239 तो अलग जोड़ा है, उसके बाद 54 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 06 है, 45। तो यहाँ देखेंगे हम 239 को तो इकाई सैकड़ा हो गया, 54 में 1000 में हो गया, 23 जो है लाख में हो गया, और 06 जो है करोड़ में हो गया। ये देखेंगे, ये 1000 में है, ये लाख में है, ये करोड़ में है, ये अरब में है, तो ये खरब में हो गया। तो हमारे पास हो गया 3 खरब, फिर 3 खरब के बाद 45 है तो अरब में होगा 45 अरब, 06 जो है करोड़ में है तो 6 करोड़ 23,54,239। इस तरीके से ये हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम के आगे हैं, देखेंगे 74 बिलियन, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं 74 बिलियंस, 45 मिलियन 45 मिलियंस, 5,037। इसको हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो सबसे पहले 74 बिलियन है, इसको हमें लिखना चाहिए था 074 बिलियन,
लेकिन मैंने आपको बताया 3 अंकों में लिखना है इंटरनेशनल में, लेकिन इसमें हमने आगे 0 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमको पता है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी सबसे आगे में यहाँ पर, लेकिन जब 20 संख्या आएगी तो उसमें वैल्यू होगी। बिलियन के बाद मिलियन, मिलियन में हमारे पास 35 मिलियन था। देखो हमने एक 0 से पूरा किया है, क्योंकि प्रत्येक को इंटरनेशनल में 3-3 में होना है। उसके बाद 5000, देखिए हमने 5000 को लिखने के लिए 005 का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि प्रत्येक अंक 1000, 10,000, 100,000 में चलता है। और उसके बाद लास्ट में 37 आया, 37, लेकिन आखिर में भी 3 अंक होने चाहिए, तो 037। इस तरीके से हमने इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। 4 ट्रिलियन 5 मिलियन 57,307, ये हिंदी में लिखा है, हमने देवनागरी में लिखा है, लेकिन इसको हम पढ़ सकते हैं 4 ट्रिलियन 5 मिलियन 57,307। तो हाउ टू राइट इट? तो सबसे पहले 4 ट्रिलियन, तो हमने 004 लिखा है। देखिए हमने बात की थी कि 3 अंकों में होना चाहिए। इस बार हम 3 अंक पूरे करने के लिए आगे 0 का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि शुरू में 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, बाद में हम इन 2 0 को नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बीच में रखा जाएगा। अब ट्रिलियन के बाद क्या आता है? ट्रिलियन के बाद नीचे अगर डाउन उतरते हैं तो बिलियन आता है, लेकिन यहाँ बिलियन तो दिया ही नहीं है। तो बिलियन दिया नहीं है तो बिलियन के बदले 3 0 का प्रयोग करेंगे। ये 3 0 का प्रयोग कर दिया है। ये 3 0 बिलियन के लिए आया है, क्योंकि बिलियन को जो है इसने छोड़ दिया है। अब उसके बाद 5 मिलियन। अब 5 मिलियन में भी केवल सिंगल डिजिट दे रखी है, मिलियन में 3 डिजिट्स होती हैं, तो 005 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद 57,000, देखिए यहाँ 1000 भी इंटरनेशनल सिस्टम में 3 अंकों में चलते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 057,000। और उसके बाद 307, तो 307 को एज इट इज लिख दिया जाएगा, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, सब 0 बीच के जो जीरोज हैं उनकी तो वैल्यू होती है, लेकिन 4 से भी पहले आए हैं तो वो सुपरफ्लस है, तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन केवल शुरू में आए हुई अंकों के लिए या संख्या के लिए है। आगे बढ़ते हैं। 35 ट्रिलियन, तो 35 दरअसल वो छपने में गलती हुई है, तो इसको 45 माने। 45 ट्रिलियन, तो 45 ट्रिलियन में हमने 0 का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि शुरू में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। और ट्रिलियन के बाद देखिए बिलियन आता है, सही बात है, बिलियन दे रखा है। 262 बिलियन, 262 बिलियन सही दे रखा है, लेकिन बिलियन के बाद 7000 दे रखा है, यानी बीच में मिलियन को छोड़ दिया गया है। तो मिलियन के लिए हमको 3 0 भरने पड़ेंगे। और उसके बाद 7000 भी एक ही डिजिट में है, तो 3 डिजिट में पूरा करने के लिए 007 लिखना पड़ेगा। और 7000 के बाद 89, 08933। तो इस तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लिखना सीख गए। आगे इतनी बड़ी संख्या लिखी है, और इस संख्या को हमने पिछले में इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा था। अब इसी संख्या को पढ़ने के लिए हम इंटरनेशनल में सिस्टम में पढ़ेंगे। तो पीछे से 3 अंकों का जोड़ा, फिर 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 3 अंकों का जोड़ा, आखिर में 2 ही अंक बने। यहाँ देखेंगे हमने 3-3 अंकों के जोड़े बना दिए, इकाई, दाई, सैकड़ा। उसके बाद ये 1000 वाले हैं तीनों, और थाउजेंड्स वाले हैं, ये मिलियन वाले हैं, ये बिलियन वाले हैं, और ये ट्रिलियन। तो हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। 34 ट्रिलियन यानी 34 ट्रिलियन। उसके बाद 065 लिखा है बिलियन। उसके बाद 062 62 मिलियन, 354,000 और 239। इस तरीके से हम इन संख्याओं को पढ़ लेंगे। आगे 1 बिलियन को लिखो, तो 1 बिलियन को कैसे लिखा जाएगा? देखिए 1 लिखा जाएगा, और उसके पीछे बिलियन में बाई, BI, बाई माने 2, और 2 में 1 जोड़ा 3, 3 3 9 0। यस। अब 1 बिलियन को भारतीय अरब संख्यांकन पद्धति में कितना लिखा जाता है? तो देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में इसको कितना लिखा जाएगा, तो हम पहले 1 बिलियन लिख लेते हैं।
ये 1 बिलियन लिख लिया है, सही है। और वो उसमें कितने जीरो आए हैं? 9, तो 9 जीरो हमने यहाँ इंडियन सिस्टम में लगा दिए, तो 3 के बाद 2 2 2 करके इस तरीके से हो गए। तो ये पढ़ा जाएगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये 2 अंक हज़ार के हो, ये लाख के हो गए, ये करोड़ के हो गए, ये अरब हो गया। तो इससे पढ़ा जाएगा 1 अरब। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भारतीय संख्यांकन तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़िए। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएंगी? 6 बार 9 ही 9 लिख देंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति में कितना पढ़ेंगे? पीछे 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक के जोड़े बनेंगे। तो ये देखिए 3 अंकों के जोड़े बना दिए और ये 2 अंकों के जोड़े बना दिए। ये तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, ये हज़ार के 2 अंक हो गए, लाख। तो इससे पढ़ा जाएगा 9,99,999। आगे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो 3-3 के जोड़े बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में 3-3 के जोड़े बनेंगे। तो ये हो गया। तो ये देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, लेकिन तीनों अंक हज़ार में पढ़े जाएंगे, यहाँ पे थाउजेंड्स में पढ़े जाएंगे। तो ये 999,000 और 999 इसको पढ़ा जाएगा। इस तरीके से हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखा, अभ्यास किया। आगे भी अभ्यास करेंगे। थैंक यू।